मुद्दे पब्लिक के अक्सर रहते हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए, चाहे वो डीडीसी की बात हो, चाहे वो बीडीसी की बात हो, पंचायत की बात हो, सरपंच की बात हो, तो कहीं ना कहीं फील्ड में देखने को बहुत कम मिलते हैं ये जो चुने हुए लोग हैं पब्लिक ने। अब लोगों के रोज़मर्रा के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, मेरी मिसाल पंचायत हैं, सरपंच हैं या डीडीसी हैं या बीडीसी हैं, उनका फ़र्ज़ बनता है कि उस इलाके में जाके जहाँ कंट्रोवर्सी है, यहाँ कहीं डेवलपमेंट नहीं हो रही, उस इलाके को जाके देखें। लेकिन मुसलसल गैर जिम्मेदाराना तरीके से ये लोग काम ले रहे हैं। अक्सर हम लोग सवाल उठाते हैं इन पर, हम भी तंज़ का निशाना बनते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दराबा में, मलिक मार्केट दराबा की अगर बात करें, जहाँ काफ़ी लोगों की फ़ोन कॉल के बाद मैं यहाँ आया हूँ। तो एक रोड है जो पहले चला करती थी, 1 साल या 2 साल ये चलती रही है मुझे लगता है। 2 साल जब इस नाले में तुगयानी आई जो खेतों से होते हुए दरियाई सुर में मिलता है, उसमें जब तुगयानी आती है तो उसकी वजह से रोड को वो अपने साथ बहा के ले जाता है तूफ़ान की शक्ल में। उसके बाद क्या होता है कि मुसलसल यहाँ शायद टेंडरिंग भी हुई है, क्यों नहीं काम हुए, किस वजह से काम नहीं हुए, या कोई आपसी तजाद की वजह से काम नहीं हो रहे, इसी सिलसिले पे आज हम यहाँ बात करेंगे कि आखिर वजह क्या है। और मेरी इंतज़ामिया से, ख़ासकर डिप्टी कमिश्नर पुंछ, एसडीएम सुरनकोट से ये गुजारिश है कि वो इस मसले को, इस मामला को ज़ेरे गौर लाएं, क्योंकि कमो बेश 1000 घर जो है वो इस रोड से जुड़ा हुआ है, जो इस वक्त अपनी गाड़ी के ज़रिए वहाँ तक नहीं जा सकता। तो बात करेंगे यहाँ, क्या नाम है आपका? जी, जुल्फ़कार अहमद मलिक। जुल्फ़कार जी, क्या मसला है, क्या मसाइल हैं इस रोड के, वजूहात क्या है कि क्यों आज तक ये थ्रू नहीं हुई? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि हमने आपको बुलाया और आप यहाँ पे अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे पास पहुँचे। ये रोड तकरीबन 10-12 साल से एक यहाँ पे इसका 0 पॉइंट तैयार किया गया। ये जगह टोटली खाली थी, ये काफ़ी मेहनत के बाद, मशक्क़त के बाद ये तैयार हुई। यहाँ से काफ़ी तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर तक जाती है रोड। 2 साल इस रोड में जो आमदोरफ्त भी हुई। उसके बाद अचानक ये जो आपने जैसे कहा, नाला आने की वजह से ये जो साथ में बहा के ले गया। उसके बाद ये रोड जो है पीडब्ल्यूडी के खाते में पड़ती है और टेंडरिंग का सिलसिला जो शुरू हो जाता है। उससे पहले भी निरगा की पेमेंट्स आती रही, 4 लाख 5 लाख पूरे 2 वार्ड का पैसा जो भी है, नहीं जी इस बार काम नहीं करना है, रोड में लगाएंगे, नहीं जी काम नहीं करना, रोड में लगाएंगे। किसी ने अपना कोई भी पर्सनल वर्क नहीं किया। हालांकि ये अनएम्प्लॉयड यूथ का पैसा होता है जो कि लोगों को अपने सहूलियत के लिए, इस्तेमाल के लिए दिया जाता है कि ताकि डेवलपमेंट हो। लेकिन हमने वो सब छोड़ छाड़ के ये हमने सोचा कि ये हमारा डेवलपमेंट स्टेप है तो हम सारा पैसा इसी पे लगाते हैं। तो हमने किसी को कोई एतराज़ नहीं किया। हमने कहा निरगा का पैसा लगता तो लगाइए, लेकिन रोड बन जाए। लगाने के बाद भी, इतना सेक्रीफाइस करने के बाद भी ये रोड की हालत आपने अपनी आंखों से देखी है। यहाँ पे आए, ये नाले की हालत आपने देखी है। ये पब्लिक इतनी जो यहाँ पे जमा हुई है, तकरीबन आज नहीं है, हर मंथ, हर महीने 1 बार 2 बार यहाँ पे ये लोग आते हैं, हाहाकार लगाते हैं कि कोई हमारी आवाज़ सुने, कोई यहाँ तक पहुँचे। लेकिन यहाँ तक कोई नहीं पहुँचा, ना ही किसी ने पता लगाया, ना ही किसी ने हाल पूछा यहाँ पे आके। अगर ये रोड पीडब्ल्यूडी के खाते में पड़ गई थी, टेंडरिंग होनी थी, तो जाहिर सी बात है यहाँ कोई आता, हाल चाल पूछता तो हमें चलो एडमिनिस्ट्रेशन से दुख ना होता। लेकिन बड़े दुख की बात है, बड़े दुख से कहना पड़ता है कि लोगों को बेसहारा छोड़ दिया जाता है रोने चीखने के लिए। ये लोग अब आज अगर आप यहाँ पे ना आते तो शायद कल परसों तक इरादा था कि रोड पे उतरेंगे। अब उसके सिवा कोई हल भी नहीं होता इंसान के पास, क्योंकि आप मजदूर लोग हैं, रोज़ रोज़ इतना वक्त भी नहीं। इसके साथ एक बड़ा सवाल उठता है ना, जब आपके पास आपकी रिप्रेजेंटेशन जो है, पंचायत की रिप्रेजेंटेशन मौजूद है, आपके पास डिप्टी कमिश्नर मौजूद हैं, डीडीसी मौजूद हैं, तो क्या आपकी रसाई उन तक नहीं हो पाई? बिल्कुल। डीडीसी यहाँ पे, हमारे सोहेल मलिक साहब यहाँ पे आए, यहाँ पे विज़िट किया, उन्होंने देखा रोड की हालत देखी, यहाँ पे कह के हमारे साथ प्रॉमिस किया उन्होंने कि मैं आऊँगा, मैं अपनी फंडिंग से आपको, मेरे से जो 2-2.5 लाख 3 लाख रुपये का हो सका मैं वो भी करूँगा, मैं गौर करूँगा इसकी टेंडरिंग पे भी। लेकिन अभी तक शायद 3-4 महीने गुजर चुके हैं, वापस उन्होंने कोई इस बारे में जो है ध्यान नहीं दिया। और दराबा के, खासकर ये दराबा के इलाके के बारे में जो है कोई भी ध्यान उन्होंने किसी भी काम में नहीं दिया। ना ही तो हमारे सरपंच साहब हैं, हमारे पंचायत में इमरान हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने मायने जो अपने तय किए हुए हैं कि हमारा काम करेंगे आवाम के लिए, उनमें से कोई भी यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा है इस पे। तभी ये पब्लिक जो है उनसे गिला गुजारी करे। लेकिन कई बीच में अपने इशू पर्सनल्स होते हैं, अपनी वजह से किसी के साथ बंदा नहीं कह सकता या बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर नहीं कह पाते। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इस पर कोई गौर व फिक्र जो है बिल्कुल नहीं किया है। आप जो पंचायत के लोग हो, क्या
आपसी कोई कंट्रोवर्सी की वजह से तो नहीं ये काम रुका हुआ? बिल्कुल करवाते हैं। आपसी कंट्रोवर्सी यहाँ पे बेसिकली है नहीं है, लेकिन करवाई जाती है। यहाँ पे करवाई जाती है कंट्रोवर्सी, यूज़ किया जाता है, लोगों का मिस यूज़ किया जाता है। जैसे एक को कहा नहीं जी आप यहाँ से रोड बंद कर दो, दूसरा कहेगा नहीं आप बंद कर दो। एक दूसरे का इस्तेमाल करके यहाँ पे कुछ चंद ही लोगों के जो साथ में मिला के ये रोड को जो है हमेशा नहीं, आप पढ़े लिखे लोग हैं तो क्यों ना ही चले, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, आप क्यों किसी की बातों में आते हैं? क्योंकि रोड ही एक इलाके की तरक्की का वाहिद रास्ता होता है, तो आप क्यों किसी के बातों में, क्यों ऐसी कंट्रोवर्सी या सियासी हथकंडों में क्यों आते हैं आप? बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उसमें एक अगर एक सरपंच चुना जाता है तो वो एक एरिया की नुमाइंदगी के लिए चुना जाता है, और अगर सरपंच साहब या मेंबर साहब या ऐसे जो जिम्मेदार इंसान हैं वो ही अगर ऐसी कंट्रोवर्सीज करेंगे तो फिर आवाम को मजबूरन उनके साथ चलना पड़ जाता है, क्योंकि उन्होंने उनको चुन के ही आगे लाया होता है। मेरी कोशिश होगी कि जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वो बीडीसी है, चाहे डीडीसी हैं, चाहे पंचिस हैं, सरपंच, मैं ज़रूर उनसे इंटरेक्शन करूंगा इस मामले को लेके। तो आप कोई बात करना चाहेगा? आप बताएं, क्या नाम है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फ़ौजी ज़ाकिर मलिक। फौजी साहब, अभी आप रिटायर आए हैं या अभी सर्विस में हैं? नहीं, अभी मैं रिटायर। अच्छा, रिटायर हैं, ठीक है। सोच रहा था कहीं सरकारी मुलाजिम है तो कोई मुश्किल ना बन जाए। आगे आ जाएं आप। क्या समझते हैं, क्योंकि पीछे की काफ़ी आबादी जो है वो रास्ते से महरूम है, और कुछ ही थोड़ा सा फासला है जो ये रोड सैलाब के साथ जो है तबाह हुई थी, तो क्यों नहीं अब तक बन पाई? आप क्या समझते हैं, इसमें कैसे देखते हैं? मैं पूरी आवाम की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि मलक मार्केट से लेकर मिडिल स्कूल घलोट तक ये रोड जो है वो पीडब्ल्यूडी के खाते में पड़ चुकी है, और हम ही लोगों ने ये रोड जो है डलवाई थी। लेकिन जब से ये रोड पड़ी है खाते में, तब से मुद्दे पे मुद्दा बन रहा है इसका, और लोगों का कोई काम नहीं हो रहा है। उससे पहले भी पंचायत का पैसा भी इसमें लगा, 14 FC का पैसा भी इसमें, लेकिन जब हर साल जब काम की बारी आती है तब इनको रोड याद आती है, और जब काम नहीं होता है तब इनको रोड भूल जाती है। मैं तो क्लियर ये कहना चाहता हूँ। मैं समझा नहीं, काम की बारी आती है रोड याद आती है? मतलब जब पंचायत का कोई काम आता है, जैसे 14 FCs का हो गया, दूसरे वार्ड वाइज काम हो गए, तो तब ये बोलेंगे कि हमारा 6 लाख है, 7 लाख है, 10 लाख है, जो भी है हम रोड पे लगाएंगे। लेकिन वो सिर्फ एक मुद्दा बन के रह जाता कागजों में, पैसा कहाँ जाता है ये कोई पता नहीं। आज तक ना आवाम को चल पाया है। आप मेरे साथ अगर इस गांव में चलोगे, किसी का कोई काम बताओ जो पंचायत ने किया है, जो हमारा पंच होता है, सरपंच होता है, पता नहीं पैसा कहाँ लेके जाते हैं, क्या मुद्दा बनाया जाता है। जो आपकी पंचायत में जब ग्राम सभा होती है, जो एक लाएअमल बनता है, जो काम बनते हैं, जो काम उस वक्त ग्राम सभा के दौरान प्लान में रखे जाते हैं, क्या ज़मीनी सतह पर वही काम होते हैं या उसके बरक्स होते हैं? ज़मीनी सतह पर रखे जाते हैं कागजों में, लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो काम नहीं होता है। ये मैं बार बार कह चुका हूँ, हाई लेवल पे तक कह चुका हूँ कि गरीबों के हक की बात की जाए, उनके वेलफेयर के लिए सोचा जाए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ तक ये रोड की बात है, नाला आया था, रोड को बहा के ले गया। अब यहाँ से हमारे बच्चे आते हैं तो बच्चे जो है नाले से होके आते हैं, अभी रोड नहीं है, कल नाला फिर आएगा, बच्चों को खतरा है नहीं है। जानवर आते हैं, उसके बाद बुजुर्ग, औरतें, नौजवान सब इधर से होके आते हैं, और यही रास्ता है। और इसके साथ साथ ये भी काम 2 साल से लटका हुआ है। जब मैं ये कहता हूँ कि रोड पीडब्ल्यूडी में पड़ी हुई है, मेरे पास रिकॉर्ड है, उसका हाई लेवल तक पहुँची हुई है, तो क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है? क्यों एडमिनिस्ट्रेशन इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा? क्यों एक्सचेंज साहब इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं? कभी बोलते हैं 4 लाख का टेंडर है, कभी बोलते हैं 3 लाख का है, कभी बोलते हैं 7 लाख का है। यहाँ पर 30 लाख से ज़्यादा इस नाले में पैसे की ज़रूरत है। क्या गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है? है। गवर्नमेंट कोई पैसे के लिए मना नहीं करती है, लेकिन यहाँ मुद्दा बनाया जा रहा है पैसे का। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को आवाम की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर तहसीलदार साहब आएँ, SDM साहब आएँ, DC साहब आएँ, और यहाँ पर होम बैंक से लेकर फार बैंक तक जो नाला है, इसकी विद कमीशन निशानदेही की जाए। जो कि ये मुद्दा बनाया है, एक बोल रहा है कि हम नहीं बनाने देंगे, अगर ये आगे बढ़ेंगे दूसरी साइड से एतराज़ हो जाएगा, हम नहीं बनाने देंगे, तो गरीब कहाँ जाएंगे? गवर्नमेंट का भी तो कोई जगह होगी। यहाँ से लेकर मल्ला गलोट तक गैल जाती है।
हम अपनी भाषा में गैल बोलते हैं, मतलब रास्ता जाता है। जब काम की बात आती है हम रास्ता बनाएंगे, अपने अपने खड़े हो जाएंगे, हम इसमें पैसा लगाएंगे। लेकिन जब मई के बाद सावन का महीना आता है, 3 महीने हमारी ये गैल बंद हो जाती है। ना ही हमारे जो है सामान लेके जा सकते हैं, ना हमारे घोड़े जा सकते हैं, ना आदमी। जो बोला हमारा घास का नुकसान हो रहा है। क्यों आवाम के साथ अत्याचार हो रहा है? क्यों इसको मुद्दा बनाया जा रहा है? और इसके साथ में तो ये कहना चाहता हूँ कि पंचायत भी मुद्दे की बात अगर आती है ना, कौन मुद्दा बना रहा है इसको? ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई खलल पड़ रहा है या आपके सियासी रिप्रेजेंटेशन की तरफ से? सियासी पॉलिटिक्स का मुद्दा बनाया जा रहा है इसके ऊपर। और हम ये कहना चाहते हैं कि हमें पॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं चाहिए, हमें अपने हक चाहिए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ही हमारे रोड का हल नहीं करेगी, हमारे वेलफेयर का हल नहीं करेगी, तो कल तक इसके और नतीजे जो हैं वो हम एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन को जवाब देना होगा इन गरीब आवाम के लिए, और ख़ासकर पंचायत का, कि पंचायत के सब मिले हुए इसका साथ। द्राबा में कोई पंचायत का काम नहीं हो रहा है, एक वार्ड को छोड़ के, या जो मतलब अमीर आदमी है उनका ही काम होगा, गरीब का कोई काम नहीं हो रहा है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि नरेगा जो स्कीम है यही कैंसिल होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। कहाँ गरीब को तक हक पहुँच नहीं पा रहा है। द्राबा के अंदर वेलफेयर ज़ीरो के बराबर है। और यहाँ तक हमारी रोड का मुद्दा है, और मैं एक्सचेंज साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी हमारी रोड का हल करें और हमारे पैसे का हल करें। ठेकेदार हमारे यहाँ पर अपने मौजूद हैं, जैसे हमारे शराज मलिक जी हैं, उनको 30 लाख से ऊपर जहाँ पैसा दिया जाए काम कराने के लिए, ये 3-4 लाख से ये नहीं काम होता है। अगर वो हल नहीं करेंगे तो हम ये मुद्दा जो है जम्मू लेके जाएंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास। अगर वहाँ हल नहीं करेंगे तो हम दिल्ली का रास्ता भी जानते हैं। जब किसी के हाल पे आती है मुफलसी, किस तरह से उसको सताती है मुफलसी। आपने दर्द तो सुना ही होगा कि अक्सर गरीब लोग ही सियासत का शिकार होते हैं। सोचने की, इस पर गौर करने की बड़ी चीज़ ये है कि काफ़ी अरसा से अगर ये रोड नहीं चल रही तो इंतज़ामिया को इस पर नज़रसानी। आज जी आपका नाम? सर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप वक्तन फ़ाक़तन हमारे कहने पे हमारे जितने भी मसाइल हैं वो हल करने के लिए आ जाते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सब मेरा नाम है शराज मलिक, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाइस प्रेसिडेंट जम्मू प्रोविंस। तो सबसे पहले जो हमारा आज जिस मुद्दे के लिए आप आए हो इधर, तो ये सारी जो यूथ है हमारे द्राबा की, ये यहाँ अवेलेबल थी। वो इसलिए कि हमारा यहाँ से मलिक मार्केट से MS गलियोट एक रोड है, जिस रोड का पिछले 6-7 साल से काम चल रहा है। एक फर्स्ट में एक टेंडर हुआ था तो उसका काम चला, वो अर्थ कटिंग जो है 1.5 किलोमीटर कंप्लीट हुई। उसके बाद जो फ्लड आया, सब जगहों की रोडें जो है फ्लड में बह गई, तो ये जो रोड थी ये भी फ्लड में बह गई। तो हमने बहुत बार एडमिनिस्ट्रेशन से जो है अपील की, हर एक जगह पे हम गए तो उसका नहीं। तो पिछली बार क्या हुआ कि एक्शन साहब और रईस साहब की मेहरबानी से मैंने उनका बहुत शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि उनसे मैंने रिक्वेस्ट की हुई है, टेंडर दोबारा लगाया गया। अब ये टेंडर जो है आज खुल भी गया है। हम ये चाहते हैं कि जितना पैसा इस टेंडर में इस वक्त है उसमें ये रोड कंप्लीट नहीं हो सकती, क्योंकि मैं खुद पेशे से कॉन्ट्रैक्टर हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ये गरीब लोग हैं, पीछे कितनी बड़ी आबादी है, ये रोड खेतों को भी टच करती है, ठीक है सर। तो इसलिए मेरे ये जितने भी यूथ वाले हैं इन्होंने मुझे बुलाया कि इसका हमने मीडिया वाले बुलाए हैं, उनसे बात करनी है। तो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है, पहले भी एक्शन साहब यही साहब ने हमारी बहुत हमदर्दी की है, और DC साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो रोड है मलिक मार्केट से MS गलियोट, इतने पैसे में ये कंप्लीट नहीं हो सकती। कल हम बनाएंगे, क्या पता रात को भी फ्लड है फिर गिर जाए। सबसे पहले इस वक्त है क्रेटों का टेंडर जो उन्होंने डाला है, क्रेट हम डाल देंगे। यहाँ इतने हमारे लोग हैं, क्रेट काट देते हैं, क्रेट के जो पत्थर हैं नीचे गिर जाते हैं, उस वजह से हमें बहुत बड़ा नुकसान होता है। हम ये चाहते हैं क्रेट डाल के आगे हमें वो RCC दे दें, इसका और अलग टेंडर कर दें, जिसमें हमारी ये 0 पॉइंट मजबूत हो जाए। उसके बाद हमारे काम में कलवट, एक उसके आगे नाली है जिससे रोड तबाह होती है। अगर नाली पूरे 1.5 किलोमीटर में निकल जाएगी तो मुझे लगता है रोड चाहे कच्ची भी होगी उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल रोड चलेगी।
नाली बहुत ज़रूरी होती है, रोड को बचाती ही नाली है। तो कुछ कलवट है, कुछ और लोगों की जो ज़मीनें नुकसान उनमें डंगे हैं। तो मेरी फिर एक बार रिक्वेस्ट है, मैं एक्शन साहब से, डीसी साहब से और ए साहब जो हमारे बहुत अच्छे हैं, ए साहब ने ही ये टेंडर डाला। ए साहब की मैं मतलब बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ही यहाँ आके बोला मैं टेंडर लगाऊंगा, मैं इस रोड को बनाऊंगा। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। तो मैं ये आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इस रोड में जितना भी इस रोड का काम है उतना पैसा डाला जाए। तो ये रोड पिछले 7 साल से ये पॉलिटिक्स की शिकार हो गई है। ये कोई कहता है कि मुझे वोट नहीं मिला, कोई कहता है सरपंची का वोट नहीं मिला, कोई कहता है डीडीसी का वोट नहीं मिला। ये रोड उस चक्कर में आके फेल हो गई है। तो इस रोड का बहुत मतलब इतनी आबादी पीछे जो है पूरी खजल हो रही है। तो मेरी रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस रोड का जल्द से जल्द काम स्टार्ट किया जाए और इस रोड को तामीर पे बचाया जाए। ये खुद सियासी बैकग्राउंड से यानी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से, और इनका ये मानना है कि ये रोड जो है वो सियासत का शिकार हुई है। तो लिहाजा लोगों के लिए, लोगों को अवेयर होना लाजमी है। सियासत मान लो अगर सरपंच के इलेक्शन हुए, पंचायत के हुए या डीडीसी बीडीसी के हुए, वो हो गए। अब उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपके डेवलपमेंट के कामों में किस तरह से यहाँ ये कैमरामैन से मैं कहूँगा कि वो नाला दिखाएंगे कि पीछे से जो ये इसको हम बरसाती नाला भी कह सकते हैं। बरसात के मौसम में इसमें काफ़ी तुगयानी आती है, तो जिसकी वजह से ये रोड जो है वो तूफ़ान का शिकार होते हुए तबाह हो गई। और इसी के साथ अगर देखा जाए तो ये मकान जो आप नज़र आ रहे हैं आपको, यहाँ ये रिहायशी मकान है, बीच में कुछ दुकानें भी हैं, तो इनको भी खतरा लाक है। क्योंकि अभी ये बरसात का मौसम है, इसमें जब बारिश आएगी तो इस नाले में तूफ़ान आएगा तो इन मकानात को भी, दुकानों को भी खतरा हो सकता है। तो लिहाजा इंतज़ामिया को चाहिए कि वो ये जो मसला है फिलफोर तरीके से हल किया जाए। और अक्सर कहीं भी अगर सड़कों की बात की जाए, बिजली की बात की जाए, पानी की बात की जाए, यहाँ राशन कार्ड की बात की जाए, गोल्डन कार्ड की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में स्कैम नज़र आता है। तो मेरी ये गुजारिश रहेगी एसडीएम सुरनकोट से, क्योंकि अभी अभी उन्होंने ज्वाइन किया है और काफ़ी अच्छी ऑफिसर हैं वो, तो वो इन सारी चीज़ों पर नज़रसानी करते हुए पब्लिक की वेलफेयर के लिए काम करें। इसी के साथ अपने मेज़बान महमूद ख्वाजा को एक शर्त के साथ इजाज़त दीजिए। जुड़े रहिए न्यूज़ एरा 24 के साथ।